अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज अबाउट फर्म थ्योरी। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो क्या स्टडी करने वाले हैं हम? सो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, फर्म रेवेन्यूज, फोर मार्केट मॉडल्स, ग्लोबलाइजेशन एंड फर्म्स बिहेवियर। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है हमारा, ठीक है, लेकिन आसान सा चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने अब देखना है कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है। ठीक है, जो मार्केट में हमारे पास चेंजेस आ रही है, ठीक है, वो जो है ना इन तमाम चीज़ों को, इन सिचुएशंस को कैसे देखता है और वो इन सबको रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो पहली चीज अगर हम देखें तो एट अ ग्लांस में कहता है कि हम क्या देखने वाले हैं चैप्टर में। सो कहता है कि इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव टेकन इनटू अकाउंट अ रिच डिस्कशन अबाउट मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। In this chapter, we will turn our discussion towards firm behavior or producers' behavior, dealing with business theory or firm's behavior. कि प्रीवियसली हम देखें तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में क्या था, डिमांड एंड सप्लाई से हमने डिस्कशन स्टार्ट की, फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की तरफ आए, और अब हमें क्या करना है कि फर्म्स की तरफ देखना है कि प्रोड्यूसर्स का क्या रिस्पांस है। वो तो हमारे कंज्यूमर और हाउस होल्ड और इनकम जनरल पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। अब हमने थोड़ा सा देखना है कि हमारे जो है ना फर्म्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो किस तरीके से इन तमाम चीजों को डील करता है, किन थ्योरीज की बेसिस पे वो काम कर रही है। So कहता है कि we come across variety of goods and services which can be produced to achieve firm's ultimate objectives and constraints that it faces during production and distribution of those goods and services. For this purpose, a firm needs some economic resources termed as factors of production such as labor, capital, land and entrepreneur. ठीक है कि हमारे पास जो है ना कंपनीज को देखें तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रही है, डिफरेंट किस्म की गुड्स सर्विसेज हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस करती जा रही है। ठीक है, तो उनका मेन मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कोई सर्विसेज दे रहा है तो कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है, डिफरेंट नेचर्स के प्रोडक्ट जो है ना सेल आउट कर रहा है। तो उसके लिए वो कुछ जो है ना कंस्ट्रेंट्स को भी फेस करता है जब वो प्रोडक्शंस कर रहा होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स रिसोर्सेज हैं। तो सिचुएशन को मैनेज करना पड़ता है, हमें डील करना पड़ता है एज ए रेशनल, हमें हर एक चीज को देखना पड़ता है। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है ना हर एक चीज को जो है ना ऑब्जर्व करके मेजर करके जो है ना नहीं चल सकते, बल्कि हमें क्या करना है, हर एक चीज के प्रोस कॉन्स, हर एक चीज को जो है ना हर एस्पेक्ट से देख के फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसलिए कहता है कि हमारे पास जो मेजर जो है ना firm के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड, लेबर, हमारे कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और कहता है कि टू गेट दीज रिसोर्सेज factors they make resource factors, they make payment to these factors by calling them reward of factors of production, rent, wages, interest and margin of profit and loss, afterward considers cost of production. ठीक है कि इनको जो है ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये चीजें नहीं मिलती। लेबर को हम क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, वेज देते हैं, सैलरीज देते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास जो है ना कैपिटल आ जाता है तो कैपिटल पे हम जो है ना इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं। ठीक है, फिर लैंड आ जाती है तो लैंड पे हम क्या करते हैं कि हम उसको जो है ना रेंट पे देते हैं या लेते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हमारे पास जहाँ पे एंटरप्रेन्योर आ जाता है तो वो जो है ना क्या करता है कि बिजनेस में अपना स्टार्टअप बनाता है, अपने एक बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, और फिर उसमें एज्यूम करता है कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको फेस करनी पड़ेगी, वो उन चीजों को एज्यूम करता है। और कहते हैं कि इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, वी विल डिस्कस फ्रॉम द रेवेन्यूज टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिट लेवल्स अंडर डिफरेंट मार्केट मॉडल्स। कि फिर हम जो है ना अपने रेवेन्यूज को देखेंगे कि किस तरीके से हम रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। सो कहते हैं कि प्रोडक्शन क्या चीज है? पहले, production is the activity of making goods and services by combining input resources. In economics, these resources are known as factors of production, including labor, capital, land, entrepreneur. Production decision is one of the most important factors to determine the firm's overall life. In this section, we will use a simple model to determine the level of output for a firm. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए, हमें इन तमाम चीज़ों की डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तमाम रिसोर्सेज को देखना पड़ता है। हमें उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि हमें जो है ना किस तरीके से इनको थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ जो है ना इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए कहता है कि हम कुछ
मॉडल्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। तो कहते हैं कि एज इन कंज्यूमर थ्योरी, the main objective of the consumer is to maximize their utility, while the firm behavior, firm's objective is profit maximization. Similar to consumer theory, a firm also has some constraints, for instance, cost and labor and capital, etc. ठीक है, कहता है कि जैसे हमारे पास जो है ना कंज्यूमर थ्योरी आ जाती है, तो कंज्यूमर थ्योरी कहता है कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके, रिसोर्सेज को उतना ही ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर सके जितना जो है ना उसको मैक्सिमम कैपेसिटी मिल सके। सेम एज इट इज जहाँ पे हम फर्म बिहेवियर का जिक्र करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का? टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब उसका मेन एम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस चीज के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन वो इन जो है ना कंस्ट्रेंट्स को भी ध्यान में रखेगा कि जो लेबर कॉस्ट उनको जो है ना पुट होती है या कैपिटल वगैरह की कॉस्ट उसकी जो है ना आती है इस पे, वो चीजें डिटरमाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम रखेगा, कैसे बेहतर यूटिलाइज करेगा, किस तरीके से वो रेशनली इन चीजों को एडजस्ट करेगा कि अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सके और वो क्वालिटी चीज भी प्रोड्यूस करता रहे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शंस। ठीक है, कि किस कौन कौन से फंक्शंस किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। तो कहते हैं कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्शन डिसीजंस ऑफ अ फर्म, वी मस्ट कीप इन व्यू दैट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन वेरियस इनपुट्स। दिस रिलेशन इज मोर प्रिसाइजली described by production function, which shows that the physical output is associated with some inputs. For example, if you are running a garment unit, that means you need some input resources such as labor, machines, raw material, building, etc. The quantity outfits is your output, whereas labor, machine and building are required inputs. ठीक है, कहता है कि हम जो है ना थोड़ा सा इन चीजों को देख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि इनपुट्स के बेसिस पे थोड़ा सा इसका जो है ना हम चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप को। तो कहता है कि अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें, तो जितना इनपुट आएगा उतना ही जो है ना हमें क्या होगा कि आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन हमें जो है ना मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए, हमें एफिशिएंसी चाहिए। और एफिशिएंसी तब आएगी जब आप क्या करोगे कि लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो कहते हैं जैसे आप जो है ना गारमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहां पे क्या है कि आपको इनपुट चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो जितना बेहतर आप कैपिटल को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उतना ही आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। और वो आउटपुट आपके पास क्या होगा, वो आउटफिट्स की सूरत में होगा, उतने ही ज्यादा गारमेंट ड्रेसेस वगैरह आपके पास प्रोड्यूस होंगे। जहाँ पे लेबर और इसकी जरूरत है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, इनपुट्स है हमारे। तो जितना अच्छा इनपुट, जितना क्वालिटी इनपुट आएगा, जितने बेहतर तरीके से आप उसको यूटिलाइज करोगे, उतना ही बेहतर आप क्या कर सकते हो, आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखोगे। So कहते हैं कि production function is a technical relationship between input and output of the firm. Precisely, production can be described as a schedule which shows which shows the maximum output that can be produced from a given set of inputs. ठीक है, कि हम maximum capacity का कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, एफिशिएंसी लाना है। ये इकोनॉमिक्स क्या कहता है, लेस रिसोर्सेज को ज्यादा में बेहतर तरीके से यूज करना, एक रेशनल डिसीजन मेकिंग करना। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को भी देखें कि हम अपने कम से कम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना क्या कर सकें, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और इसके लिए कहता है कि इन थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर वी डील विद मल्टी वेरिएबल फंक्शन। However, to avoid the complexity of the model, we will use only traditional version of production function. कि इन चीजों को फर्म थ्योरी जो है ना बिहेवियर की थ्योरी जब हम देखते हैं, तो वो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग की तरफ हमें लेकर जाता है, डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स इन चीजों को कंसीडर करता है। लेकिन फॉर दिस लेवल हम जो है ना एक सिंपल से ट्रेडिशनल मॉडल को देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, जो हमारे पास क्या है, कहता है कि Q इज इक्वल टू एफ इंटू एल के। क्यों हमारे पास क्या है, आउटपुट है आपके पास, कितना आउटपुट और प्रोडक्शन आप चाहते हो। ठीक है, एफ आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन, एफ रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कि इनका जो है ना फंक्शन हमारे पास क्या है, लैंड एंड लेबर का, कि हम इसको किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और हम इससे ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी किस तरीके से गेन कर सकते हैं। सो तीन मेजर टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। पहली चीज हमारे पास आ जाता है टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि फॉर कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग of the firm's behavior, we need to comprehend some basic concept related to firm product including। ठीक है, कि थोड़ा सा हम जो है ना उस फंक्शन की तरफ जाने से पहले, बिहेवियर को देखने से पहले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है, कहता है कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट टर्म एज टीपी, एपी
and MP respectively. Total product is the amount of goods and services produced by utilizing all the available inputs in given period of time. कि जितने हमारे पास रिसोर्सेस थे, इनपुट था हमारे पास, हमने उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको फुल्ली यूटिलाइज कर दिया. इसको हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट कहेंगे. जहां पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का जिक्र आएगा एपी का, कहता है कि हाउ मच द गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एवरेज बाय सर्टेन इनपुट फैक्टर लेबर एंड कैपिटल. कि ऑन एवरेज हम कितना इनपुट यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम स्पेसिफिकली सारा का सारा नहीं ले रहे, हम कहते हैं कि जी हमारे पास ऑन एवरेज कितनी चीजें हमारे पास यूटिलाइज हो रही हैं, कितनी कैपेसिटी हमारे पास यूटिलाइज हो रही है और हम उससे आउटपुट गेन कर रहे हैं. तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एपी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा कि हमारे पास जो है ना एवरेज प्रोडक्शन प्रोडक्ट आ गया. सो कहते हैं कि एपी इज इक्वल टू क्यू बाय एल, क्वांटिटी बाय एल हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, और कहता है कि एंड एपी के हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू बाय के हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो है ना फैक्टर्स आ जाएगा, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी और हमारे पास हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी के. तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे कि हमारे पास जो है ना एपीएल हमारे फॉर लेबर, हमने कहा कि हमारे पास लेबर किस तरीके से इस्तेमाल होगा कैपिटल के तौर पे, और फिर हमारे पास जो है ना कि हमारे पास कैपिटल है तो हम जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू बाय के हो जाएगा. तो कहते हैं कि द मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि एमपी इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट, और marginal product expresses the contribution of an additional input factor to the total product. Marginal product also indicates the slope of total product to a particular input factor. कि मार्जिनल क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, कि हम अपने जो है ना जो हमारे पास चेंज आ रहा है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का, उसमें अगर हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर देते हैं या हमारे पास जो है ना कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन शो करेगा उसको हम मार्जिनल कहेंगे. ठीक है, कि हमारे टोटल के साथ एक यूनिट ज्यादा हुआ तो उसने कितना बेहतर यूटिलाइज कर दिया, हमें कितनी ज्यादा कैपेसिटी दे दी, तो हम उस चीज के लिए जो है ना इसको यूटिलाइज करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को. और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या शो करता है? हमारे पास स्लोप शो करता है ऑफ टोटल प्रोडक्ट. तो पार्टिकुलर इनपुट के हमारे पास जो खास एक इनपुट आया, इससे प्रोडक्शन कितनी बढ़ी. एक नॉर्मल हमारे पास टोटल इनमें तो 50 चल रहे थे या 50,000 चल रहे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा हमने वहां पे फैक्टर ऐड कर दिया तो उसकी वजह से जो हमारे पास इंक्रीज आया, हम उस चीज को मेजर करते हैं और उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी. सर कहता है हमारे पास मैथमेटिकली फॉर लेबर हमने क्या कहा कि एमपी, ठीक है क्या डिनोट करेंगे एज इनपुट. एमपी इज डिनोटेड एज एमपीएल, हमने कहा कि लेबर एमपीएल. ठीक है, क्वांटिटी बाय एल हो जाएगा, चेंज इन लेबर हमारे पास हो जाएगा. सो एमपीएल इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर इनपुट. कि टोटल प्रोडक्ट हमारे पास जितना हो रहा था, जितना लेबर हमारे पास चेंज हुआ, उसकी वजह से कितना आउटपुट हमारे पास आया. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट हम देख रहे हैं. सो कहता है कि कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन के. सो जितना हमारे पास कैपिटल आउटपुट इनपुट में इजाफा होगा, उतना ही हमारे पास टोटल जो है ना प्रोडक्ट में देखेंगे कि कितना इजाफा आता है. वही पुराना अगर टॉपिक देखें तो हमारे पास जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी और इन चीजों को देख रहे थे, सेम वही चीज हमारे पास आ रही है, कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट सेम हमारे पास वही कॉन्सेप्ट की तरह ही आ रहा है. कि अगर हमारे पास जो है ना क्या हुआ कि टोटल जो है ना हमारे पास जो है ना यूनिट्स में जितना चेंज आया, कैपिटल इनपुट्स में चेंज आया, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना टोटल प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट नजर आए, हम उस चीज को मेयर कर रहे हैं. चौथी चीज हमारे पास जो इसमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का जिक्र आ जाता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी डिस्कशन कर ली उसकी. सो कहते हैं कि इन इकोनॉमिक थ्योरी वी कंसीडर टू डिफरेंट टाइम स्पेन्स फॉर द प्रोडक्शन पीरियड, terms as short run and long. We have seen in previous sections, especially in market supply, that as demand for a product increases, all else remain equal. Firm's profitability may increase, but it depends on firm's reaction, that how quickly it can respond to change in demand. In theory of market supply, we have observed that firm's response depend on the availability of switch resources or increase existing resources. ठीक है, वही बात जैसे मैंने आपको कहा कि जो है ना सप्लाई में हमने पढ़ा था, तो वही जो है ना वहां पे हमने क्या कहा था कि सप्लाई जो हमारे पास कब बढ़ेगी, जब हमारे पास क्या होगा जितना क्विकली आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे मार्केट को, ये बाकी फैक्टर्स को जब हम कांस्टेंट करेंगे तो वो जो है ना उससे क्या करेगी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि फर्म्स का कितना क्विकली रिस्पॉन्स करना अपने मार्केट में चेंजेस ट्रेंड के साथ साथ, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है ना सप्लाई के बारे में बताता है. ठीक है, कि हमारे पास जो है ना इलास्टिक है कि नहीं है,
थ्योरी ऑफ सप्लाई भी हमारे पास ये कहता है कि उसमें भी हमारे जो है ना इस रिस्पांस को देखना है, ठीक है, कि आप जो है ना कितना क्विकली रिसोर्सेज की तरफ स्विच करते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को कितना जल्दी इंक्रीज करते हो। कि 50,000 की कैपेसिटी थी, डिमांड बढ़ गई 80,000 90,000 तक आ गई, तो आप अपने प्रोडक्शन को कितना क्विकली चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास जो है ना सप्लाई थ्योरी के बारे में जिक्र करता है, क्योंकि कि हमारे पास जो है ना मार्केट सप्लाई थ्योरी हमें बताती है। तो कहते हैं कि समटाइम इट नीड्स अ plenty of time to adjust its sum of inputs factors, particularly in case of plant machinery or building. In some cases, like cement industry, automobile and aircraft industry, it needs even years for any alteration in its productive capacity. These differences in time to alter the production capacity require distinction between the two periods, such that short run and long run. ठीक है कि अगर हम देखें तो वहां पे जैसे जो है ना गाड़ी और एयरप्लेन और इन चीजों की सिचुएशन है, तो वो तो हमारे पास छोटी चीजें नहीं है कि एक दिन में बनना शुरू हो जाए या प्रोडक्शन को चेंज कर ले। अब मार्केट में जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अब वो डायरेक्टली नहीं हो सकता कि हर कंपनी जो है ना वो कल को डायरेक्टली कह दे कि जी हमने भी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर दी है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, उस पर टाइम लगता है हमारे पास जो है ना उसको अपने प्रोडक्शन और उसको चेंज करने में। तो वहां पे उनको जो है ना या लॉन्ग रन में जो है ना उसका इफेक्ट उनको नजर आएगा, वो जो है ना क्या करेंगे उसको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को इम्प्रूव करता जाएगा और फिर कहीं जाके वो फुली कैपेसिटी तक उसकी प्रोडक्शन करेगा। शॉर्ट रन में वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसलिए कहते हैं कि या आइदर हमारे पास शॉर्ट रन का इफेक्ट होगा या फिर हमारे पास जो है ना लॉन्ग रन का इफेक्ट पड़ेगा। तो कहता है कि इन a time period in which at least one input factor remains fixed while other variables other are while other are variable is termed as short run, while if none of the factor remain fixed is known as long run. Moreover, in a short run the firm's existing plant capacity is fixed. However, in short run firm can only alter its variable factors such as labor, material, utilities, etc. in order to increase production. Conversely, in long run, along with variable input factors, firm can make some changes in fixed inputs factors such as building plant and apparatus. ठीक है कि हमारे पास जो है ना अगर हम देखें तो शॉर्ट रन में तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने जो है ना प्लांट मशीनरी वगैरह को अपडेट कर दे और न्यू मशीनरी ले और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, क्योंकि दैट कॉस्ट। लेकिन हमारे पास लॉन्ग रन में तो ये पॉसिबल है, तो इसलिए कहते हैं कि जब हम शॉर्ट रन का जिक्र करते हैं तो उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरेशन में आप जो है अपने फिक्स कैपेसिटी को छोड़ के क्या करते हो, बाकी फैक्टर्स में चेंजेस करना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेबर हो गया, मटेरियल वगैरह, यूटिलिटी उसकी जो है ना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देते हो। लेकिन जहां पे हमारे पास लॉन्ग रन का जिक्र आ जाता है तो वहां पे फिर आपके पास टाइम होता है। आप आराम आराम से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते जाते हो, चेंज करते जाते हो, जहां पे आपके पास प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आप अपने जो है ना प्रोडक्शन के प्रोसेस प्रोसीजर प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी आपको चाहिए थे आप उसको उसके साथ साथ अपग्रेड कर लेते हो। तो इसलिए कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमारे प्रीवियस एग्जांपल ऑफ गारमेंट्स यूनिट्स, suppose plant is operating at full capacity of 100 units with a given number of workers for a single shift of 8 hours. To increase production to 200 units with existing capacity, what option can be exercised? A plant can operate in second and third shift with additional workers or by directing employees to work overtime. In both cases, only those factors which are variable are changed in a given period of time. ठीक है कि अब वही पुरानी एग्जांपल कहते हैं कि हमने ले ली कि हमारे पास जो है ना 100 पे कैपेसिटी पे आपके जो है ना गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आपके पास क्या हो रहा है कि आप जो है ना कहते हैं कि alteration existing plant equipment and may be building structure will be required to meet this demand, कि हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है कि हमारे पास क्या हुआ कि वर्कर्स आपके ऑलरेडी जो है ना 100 फुल कैपेसिटी पे काम करें, मींस कि सुबह की शिफ्ट तो आपके पास फुल जा रही है, 8 के 8 घंटे जो है हमारे पास सिंगल वर्कर जो है ना या सिंगल शिफ्ट में काम चल रहा है। आपकी जो है ना अपनी प्रोडक्शन को 200 तक बढ़ाना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ, तो फिर तो आप क्या करोगे, प्लांट तो आपके पास चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप उस प्लांट को जो है ना 2-3 शिफ्टों में कन्वर्ट कर दोगे कि आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वो तो चेंज होने वाली चीजें नहीं है कि आपको कि जी प्लांट बढ़ा दूं या दो प्लांट बना लूं फौरन कल ही कल में वो जो है ना मशीनरी वगैरह सारी आ जाए और वो प्रोडक्शन शुरू कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है तब तक मैं क्या कर लूंगा कि मैं अपने वर्कर्स को या न्यू वर्कर्स हायर कर लूंगा और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में उनसे काम लेके अपनी नीड को फुलफिल कर दूंगा कि जितने मुझे यूनिट्स चाहिए उतनी कैपेसिटी तक मैं उनसे प्रोडक्शन करवा लूंगा। सो कहते हैं किसी तरीके से लॉन्ग रन के लिए एग्जांपल देखें तो कहते हैं कि नाउ सपोज एन ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स इज रिसीव्ड, इज इट पॉसिबल टू मीट डिमांड within given conditions? Certainly not. Alteration existing plant equipment and maybe building structure will be required to meet this demand. Obviously, it takes couple of months or a year to make all these changes,
In this example, the stated time period is exhibited as short run. Let's suppose if you are given a much time as you needed to meet this demand by altering all of the input resources, including fixed and variable, what will you do? Will you accept this order or not? Of course, yes. In economic theory, this span of time is called long. ठीक है कि अब जो है ना हम 100-200 की कैपेसिटी का जिक्र कर रहे थे, वो तो आपने चलो लेबर्स वगैरह शिफ्ट्स वगैरह के एडजस्ट करके आपने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर ली, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है सिचुएशन, हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर 5000 की डिमांड हमारे पास आ गई तो फिर तो वो शॉर्ट रन में नहीं मीट हो सकती। हम कहें कि जी डायरेक्टली जो है ना वो सारी की सारी नीड मीट हो जाए और 5000 का डिमांड हम ले लें और हम उसको फुलफिल करा सकते हैं और ना ही हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उस चीज को जो है ना क्या करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है ना डिमांड के साथ साथ अपनी सिचुएशन को चेंज करते जाएंगे और हम जो है ना क्या करेंगे, हम अपने जो है ना जो हमारे फिक्स्ड हैं और हमारे जो वेरिएबल प्रोडक्शंस है हम उसको बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे और लॉन्ग रन में जो है ना हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके उस डिमांड को आसानी से मीट कर सकेंगे। तो इसी चीज को अगर हम देखें तो कहता है कि हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो कहता है कि टू एक्सप्रेस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन assume labor is the only variable factor whereas the capital is fixed. We will add a line on k and the short run production function will be expressed as कि हमारे पास क्या है कि L हम लेबर को देखें तो कहता है कि वो तो हमारे पास चेंज होने वाली चीज है, ठीक है कि हम जो है ना लेबर बदल देंगे, शिफ्ट सामान्य चेंज कर दिए, लेकिन हमारे पास कैपिटल तो और मजीद मौजूद नहीं है कि हम उसके जरिए से उसको इंक्रीज कर दें। तो हमने उसको क्या कर दिया, बार ड्रा कर दिया, ठीक है कि ये फंक्शन हमारे पास जो है ना क्या होगा कि हमारे पास चेंज नहीं होगा शॉर्ट रन में। हमारे पास जो चीज चेंज हो सकती है वो हमारे पास लेबर्स वगैरह है जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं और हम उसके साथ साथ चेंजेस करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा, मेन चीज हमने क्या कहा कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। हमने कहा कि हमारे पास जो है ना सिचुएशन ये है कि हमने हर एक चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और हमने उसको रैशनल तरीके से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, कौन सी सिचुएशन कि हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम ऑन एवरेज प्रोडक्शन उसको देख रहे हैं या फिर हम मार्जिनल को देख रहे हैं। तो मार्जिनल में हम उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे। जहाँ पे हमारे पास जो है ना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जिक्र आ जाता है तो वहां पे हमने क्या कहा कि हम अपनी कैपेसिटी को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास जो है ना एक ऐसे प्रोडक्ट है जो इजीली हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं तो फिर तो हम उसको जो है ना डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं और उसको प्रोड्यूस करके हम अपनी नीड को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे नेचर के प्रोडक्ट हैं जो इतनी जल्दी से नहीं बनाए जा सकते या इतनी क्विकली हमारे नीड को फुलफिल, हम मार्केट की नीड को फुलफिल नहीं करा सकते, तो फिर उन सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो है ना फिक्स्ड एसेट्स वगैरह को भी चेंज करना पड़ेगा, उनको भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हम उसको फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, जितना हम जो है ना फुली उन चीज़ों को, एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को जो है ना फुली कैपिटलाइज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, यूटिलाइजेशन उसकी बेहतर तरीके से होगी, हम मार्केट के लिए बेनिफिशियल होते जाएंगे और उसके जरिए से हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे। और इसके लिए हमने कुछ जो है ना सिचुएशंस देखी, जिसके लिए हमने जो है ना कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स भी देखे। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।